इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से एग्जिट के बाद आईसीसी को पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि वो टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेंगे, लेकिन जिसके बाद अब युगांडा क्रिकेट बोर्ड ने भी उनकी खिल्ली उड़ाते हुए ट्वीट किया कि अगर टी20 वर्ल्ड कप में कोई जगह खाली है देन वी आर पैक्ड एंड पैडेड। इस पर और जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, क्या है पूरा मामला? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की पुरानी आदत है पिटने की। पहले वो भारत से पिटता है, उसके बाद वो दुनिया के तमाम क्रिकेट देशों में जब क्रिकेट खेलने जाता है वहां भी उसकी भयंकर पिटाई होती है। और इतने मार खाने के बाद भी ये देश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। टी20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से बांग्लादेश की हेकड़ी आईसीसी ने निकाल दी, क्योंकि बांग्लादेश खुद को सुपर पावर समझाने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश की यहां से विदाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान उसके समर्थन में कूद गया। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही छटपटा रहा था। उसे लग रहा था कि वो बार बार बीसीसीआई को धमकाएगा, भारत को धमकाएगा, आईसीसी को धमकाएगा, तो शायद उसकी डर की वजह से लोग बांग्लादेश की फिर से एंट्री करा देंगे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो बर्बाद हो ही गया। अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान जो बार बार ये धमकी दे रहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से भारत के चरणों में गिर गया है। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, मेजबान भारत है, हालांकि श्रीलंका भी है, लेकिन भारत के सामने उसकी दबंगई दिखाने की जो पुरानी आदत रही है, एक बार फिर वो बौनी साबित हुई है। और वो कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। पाकिस्तान की स्थिति कुछ वैसी ही है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, बहुत बार बयानबाजी भी की, लेकिन उसका कोई भी दबाव आईसीसी के सामने नहीं चला, जय शाह के सामने नहीं चला। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेक चुका है और वो बहुत जल्द उड़ने वाला है श्रीलंका के लिए, जहां कोलंबो उसकी टीम पहुंचेगी और वहां टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस शुरू करेगी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? पाकिस्तान पिछले दिनों जो लगातार धमका रहा था आईसीसी बीसीसीआई को, अचानक से इसमें युगांडा और आइसलैंड की एंट्री होती है और दो ट्वीट से ना सिर्फ बवाल मच जाता है क्रिकेट की दुनिया में, पाकिस्तान की भयंकर ट्रोलिंग होती है। और पाकिस्तान को लगता है कि अब हम ना घर के रहे ना घाट के रहे, इसलिए हथियार डालना ही एकमात्र विकल्प है। युगांडा ने जिस तरह से ट्वीट कर कर पाकिस्तान के मजे लिए, उसके पहले आइसलैंड ने ट्वीट किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखला गया। पाकिस्तान को लगा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है तो शायद हमारी स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी, वरना कटोरा लेकर भी हम पहले भी मांगते रहे हैं और आगे भी वही दिन देखना पड़ेगा। तो इसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब घुटने टेक चुका है और वो किसी भी शर्त पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी उसके सारे मुकाबले जो हैं वो श्रीलंका में ही हैं और भारत के साथ भी 15 तारीख को महामुकाबला खेला जाएगा, वो भी श्रीलंका में है। तो अब पाकिस्तान के पास ना कोई विकल्प बचा है, ना पाकिस्तान के पास अब कहें तो ताकत दिखाने का कोई ऑप्शन है। ऐसे में एकमात्र वजह है उसके पास जो वो भारत के सामने घुटने टेकेगा, और वो है टी20 वर्ल्ड कप खेलने की वजह। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मामला इतना बड़ा हुआ क्यों और इसकी शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले 3 जनवरी को बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स के जो खिलाड़ी बांग्लादेशी थे मुस्ताफिजुर रहमान, उसको बाहर किया। क्योंकि हिंदुओं पर जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हर दिन वहां हिंदुओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद पूरे भारत में इस बात को लेकर लोग बेहद आक्रोशित हैं कि किसी भी बांग्लादेशी की भारत में एंट्री नहीं होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तानियों की भी एंट्री बैन है लगभग। तो इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स पर दबाव बनाया गया, शाहरुख खान की जमकर ट्रोलिंग हुई और केकेआर ने 24 घंटे के भीतर एक्शन लिया और मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। इसके बाद 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपनी जगहों को बदलने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्ताफिजुर को बाहर किया गया, अब हमें भारत में खेलने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, अब आप हमें दूसरा वेन्यू दीजिए, श्रीलंका में जगह दीजिए। तो भारत ने साफ मना कर दिया था। 6 जनवरी को खबर आई कि बीसीबी की जो मांग थी आईसीसी ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और बीसीसीआई ने भी, और कहा कि सारे मुकाबले जहां पर आपके वेन्यू शेड्यूल्ड है वहीं पर खेलने होंगे। 3 मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और एक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। फिर 8 जनवरी को बीसीबी ने दोबारा पत्र लिखा
और नाक रगड़ा, बहुत बार कोशिश की बीसीसीआई और आईसीसी को मनाने की, उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं माना। 13 जनवरी को आईसीसी ने बीसीबी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर साफ साफ कह दिया कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। फिर इसके बाद 17 जनवरी को आईसीसी के 2 अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे, उनके क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात की, खिलाड़ियों से मीटिंग की, और तब भी इन लोगों ने यही मांग बरकरार रखा कि हमें जो है भारत में नहीं खेलना है, हमें श्रीलंका सारे मैच हमारे शिफ्ट कर दो। फिर 21 जनवरी को आईसीसी बोर्ड की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बांग्लादेश की करारी हार हुई। दुनिया के 16 देश इस मीटिंग में पहुंचे और वहां पर 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ गए। 14 देशों ने भारत का समर्थन किया, आईसीसी बीसीसीआई का समर्थन किया, और सिर्फ 2 देश, एक बांग्लादेश खुद और दूसरा उसका जिहादी दोस्त पाकिस्तान, ये दोनों मुल्क अकेला रह गया और 14-2 से बांग्लादेश की करारी हार हुई और इसके बाद बांग्लादेश को सीधा बाहर कर दिया गया। 24 जनवरी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि बांग्लादेश अब इस T20 विश्व कप का हिस्सा नहीं है और बांग्लादेश के जगह पे अब स्कॉटलैंड को इस विश्व कप में खेलने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, उसको लगा कि बांग्लादेश के साथ ऐसा हो गया तो अब हमें शायद इसका सामना करना पड़ सकता है, विरोध का भी। अगर हम श्रीलंका में जाएंगे भी, वहां भी तो ज्यादातर दर्शक भारतीय ही रहते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने लगातार भारत को धमकी देने की कोशिश की, ऑफिशियली भी दी, दूसरे सहयोगियों से भी दिलवाया, जितने भी क्रिकेट बोर्ड से जुड़े अधिकारी हैं। और मोहसिन नकवी ने तो अभी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, और फिर उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको रिश्ते जो हैं आईसीसी के साथ खराब नहीं करने चाहिए, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान सरकार को भी नुकसान होगा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी, टिकटें भी बुक कर ली, तो ये दोहरा चरित्र दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं मोहसिन नकवी? देखिए, मोहसिन नकवी जो है ये ट्रॉफी चोर आदमी है, ये ट्रॉफी लेकर भागा था और इसका वीडियो इसीलिए वायरल हुआ था। इसके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके पास साबित करने के लिए सिर्फ एक चीज है कि तुम जो हो किसी काम के नहीं हो, भारत के सामने कोई तुम्हारी हैसियत नहीं है, ना क्रिकेट जगत में ना ही किसी और लेवल में। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी तगड़ी मार खाने के बावजूद ये देश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से यहां आतंकी कैंप की शुरुआत होने लगी है, जैश और लश्कर अपने फिदाइनों को तैयार करने लगे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो क्रिकेट बोर्ड है इनका, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो भी कम जिहादी नहीं है। उनके भी बयान को देखिए, अभी बांग्लादेश के कई क्रिकेटर ने जिस तरह से ट्वीट किए और भारत में T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, उससे ये सवाल उठता है कि जब भारत सरकार आपको सिक्योरिटी का पूरा भरोसा दे रही है, बीसीसीआई आईसीसी ने मिलकर इसकी जिम्मेदारी ली है, तो बार बार ऐसी बयानबाजी क्यों करते हो? और जबकि बीसीबी को पूरी तरह से तो बाहर ही कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान बच रहा है इसमें, तो अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा नहीं होगा ये तय बीसीसीआई को करना है, और वैसे भी पाकिस्तान के सारे मुकाबले श्रीलंका में हैं। तो इसलिए युगांडा और आइसलैंड ने ट्वीट कर दिया। एक बार ट्वीट बता देते हैं दर्शकों को। युगांडा ने कहा कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो हो रहा है, अगर पाकिस्तान इससे हटता है तो हमने बैग पैक करके तैयारी कर रखी है, हम भारत में T20 वर्ल्ड कप को खेलने को लेकर काफी उत्साहित हैं। युगांडा ने कहा है कि इससे ना सिर्फ हमारे देश में क्रिकेट का विकास होगा बल्कि हमें अच्छा खासा अमाउंट भी आईसीसी की ओर से मिलेगा। और युगांडा के इसी ट्वीट के पहले आइसलैंड ने एक ट्वीट किया था और आइसलैंड ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान अगर T20 विश्व कप से हटता है तो हम उसकी जगह खेलने को तैयार हैं। हालांकि अभी आप देखिए कि आइसलैंड की जो टीम है वो क्वालिफाई तो नहीं ही कर पाएगी। युगांडा की टीम चूंकि आईसीसी के रैंकिंग्स में है और पिछली बार भी T20 विश्व कप 2024 का वो हिस्सा रही है, तो उसको मौका मिल सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने अभी बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कह के ही सब कुछ कह दिया है। और अब सोमवार तक का इंतजार किया जा रहा है। उससे पहले ही जिस तरह से पाकिस्तान ने हथियार डाले हैं, जो उनके अधिकारियों के बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहे हैं, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान अब हर हाल में भारत और श्रीलंका आएगा, T20 विश्व कप खेलेगा और पहले लीग में वो बाहर होगा। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आईसीसी की उस रकम पर है जो सभी टीमों को दी जाएगी। इसलिए पाकिस्तान सोच रहा है किसी तरह से कुछ पैसे मिल जाएं ताकि उसके देश का कुछ विकास हो पाए। हालांकि विकास के नाम पर वो विनाश ही करेगा, उन पैसों को आतंकियों के लिए ही खर्च करेगा। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला जो धमकी वो बार बार दे रहा है भारत को नहीं है। और भारत ने साफ कर दिया है, अब खेलना है तो खेलो, नहीं भी खेलोगे तो दुनिया के 2 देश इस विश्व कप में आने के लिए तैयार हैं और वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हम दे सकते हैं आइसलैंड को, अगर युगांडा नहीं भी आता है तो। अब पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं है, कोई चारा नहीं है और लगातार पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने के लिए भी तैयार नहीं है।
तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से बहिष्कार चालू किया था पाकिस्तान ने, जिसके बाद युगांडा की तरफ से ये ट्वीट आया कि हम तैयार हैं अगर कोई सीट खाली होती है, ऐसे में पाकिस्तान अब डर चुका है कि कहीं उनकी जगह किसी और टीम को ना दे दी जाए। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।